देखो देखो कौन आया। वो इतना बड़ा बैग ले आया उठा के। मैं कह रहा हूँ तू मेरी गाड़ी को झुकते मारा है। इसी गाड़ी में हम दोनों व्लॉग्स बनाया करते थे। इसको डाल बड़े वाले को अंदर। वली भाई का रिएक्शन ले लूं। वली भाई को मेरे कोने में खड़ा किया हुआ है। और ये वो वाली गली लग रही है, WWE का रेसलर क्या होता उधर से चैट से वो देख। है? ये तो बहुत छोटा है। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम रात के टाइम से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये ब्लॉग बेसिकली अगले दिन कंटिन्यू होगा, बट मैंने कहा कि बिफोर मैं ये रात को एंड करूँ और अगले दिन शुरू करूँ, आई हैड सम पैकेजेस जो बहुत ओवर ड्यू थे। तो वो पैकेज आ गए ऑलरेडी एंड आई कैन नॉट वेट अनदर डे टू ओपन इट। और मैंने कहा आज इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या आया है। उसके बाद फिर हम अगले दिन ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। कल बेसिकली मैंने जाना है, जो हम लास्ट ब्लॉग में आई किया नहीं कि शेल्फ लेने, हमने मार्केट प्लेस से कहीं और से खरीदी थी शेल्फ, लेकिन वो बड़ी ही खूबसूरत है। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। 2 एक्चुअली लेने हैं, तो वो लोड करवाने एक बंदा कराया था। और गुड न्यूज ये है कि वली भाई भी आ सकते हैं इस व्लॉग में। उनका भी रिएक्शन लेना है इज़न वाला। लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग, क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम इन। उन्होंने सारी चीजें ना फिर इकट्ठी भेज दी थी साथ। तो हम बारी बारी करके पैकेज को खोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आया। वैसे मुझे पता है बट स्टिल सारा कुछ एक ही में ठूसा हुआ है, ठीक है। ये एक डब्बा है जो चुड़मुड़ हुआ हुआ है। अभी को मेरे फिगरीन का डब्बा होगा, होपफुली फिगर ना खराब हो। ये एक और डब्बा है, इसमें क्या है आई एम नॉट श्योर। एवरीथिंग चाइनीज में लिखा हुआ है। एक और डब्बा है, साथ अंदर कुछ और है। एक और डब्बा है और डब्बे के अंदर कुछ और है। लेट्स सी सबसे पहला कौन सा। सबसे पहले ही खोलते हैं जो चुड़मुड़ हुआ है। ये अली एक्सप्रेस का बड़ा मसला है, जब चीज़ें भेजते हैं ना, चीज़ें फाड़ फाड़ के भेजते हैं। ये है मेरा डिजीमॉन का फिगर। ओए होए होए, फाइनली आ गई। मैंने बहुत पहले ऑर्डर की हुई थी चीज़ें। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, फीस्ट योर आइज। बेसिकली डिजीमॉन था, फ्लेम ड्रामॉन इसका एक बड़ा सा फिगर है। तो पहले तो ये साथ एक अंडा आया है इसके। ये बड़ा प्यारा है वैसे, नाइस, आई लाइक द क्वालिटी। वाओ, दिस इज एक्चुअली प्रिटी हैवी। और इसका एक पाँव उतर गया यहाँ से, इसको हम वापस लगा लेते हैं। पाँव जो है इसका थोड़ा सा टूटा हुआ आया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको मैं कोई एल्फी शेल्फी लगा के जोड़ लूंगा। लेकिन एटलीस्ट द फिगर इज हैवी एंड इट्स गुड। दिस इज व्हाट द फिगर लुक्स लाइक। और ये मेरी डिजीमॉन वाली कनेक्शन कलेक्शन में चला जाएगा। ये वाला डब्बा खोलते हैं। ओह नाइस, ये मेरी 48 लॉज ऑफ पावर। ये मैंने पहले बुक सारी पढ़ी हुई है, लेकिन ना उसका एब्रिज वर्जन उन्होंने बनाया हुआ है। ये बुक आप जरूर पढ़ें, ये बहुत लोगों ने पढ़ी है और बहुत लड़कियां इसके बारे में कहती हैं, वी हैव स्टडीड द 48 लॉज ऑफ पावर, जैसे पढ़ के कुछ कर लिया इसका। इट्स अ गुड रीड एंड उसका ना मिनिमाइज वर्जन है। तो मैंने कहा जब भी अपने आप को बंदे ने फेमिलियर करना हो तो इसको पढ़ ले आराम से। Probably my figure, let's see. नारुतो के फेवरेट कैरेक्टर का फिगर है, जिसपे मैंने शर्ट भी बनाई हुई है एक्चुअली। वही है। हाय 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 हाय, गेस करो कौन है ये। पेन फ्रॉम नारुतो। ओए होए होए, मुझे बड़ा प्यारा लगा था फिगर एंड इट्स एक्चुअली प्रीटी टॉल। इधर जोड़ लिया हमने। उसके बाद आई डोंट नो, ये डंडी आई थिंक इसने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक विद कंप्लीट। ये हाथ में डंडी पकड़ी हुई उसने अपनी, और ये है फिगर। इसकी जो डिजाइनिंग है ना, पेंट बहुत अच्छा इसके ऊपर हुआ हुआ है। इट लुक्स रियली रियल। ये अच्छी पैकेजिंग में है थोड़ी सी। ओह, पता है क्या है, ये मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था, बिलाल भाई के घर पे लगा था। मैंने अपने लिए फाइनली ये चीज़ मंगवा ली है। पहले मैं बाकी डब्बे खोल लूँ, फिर मैं आपको बाद में चला के दिखाता हूँ। बड़ी फिट किस्म की चीज़ है, आप लोग भी देखना ज़रा से। 2 मेरे फिगर और आ गए। ओ तेरी खैर, वो एक तो बहुत ही बड़ा फिगर है भाई। मुझे जैसे फिगर आते हैं मैं इसलिए कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर ये आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ फैशन ख़त्म हो जाते हैं। अरे नाइस नाइस नाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। ये तो रॉक सॉलिड है भाई। ओए होए 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 होए, इसको भी हम कहीं पे रखेंगे जरा लगा के। लास्ट वाला मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। वन ऑफ द फेवरेट डिजीमॉन। Oh my god bro, this is उफ oh shit यार, इसका एक सिंग टूटा हुआ है। अबे यार, इसको भी एल्फी ग्लू लगा के जोड़ना पड़ेगा है। लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिगर। oh my god bro, ये देखो हाथ में मेरे कितना बड़ा फिगर है ये, और कितनी इस पे अच्छी डिटेल है, चमकता हुआ। आय हाय, ब्लैक और ग्रेमॉन बेसिकली। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे हाथ में क्या है। ये एक पंखा है जिसमें से जानवर होलोग्राम हो के निकल रहे हैं। मैंने हाथ पे पकड़ा हुआ है। अभी ना इसको मैं फ्रेम रेट कम करता हूँ, ताकि ना आपको ये चीज रुक रुक के नजर आए। अब मे भी आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है। ये पिकाचू आपको नजर आ रहा है, ये पोकेमॉन आपको बन के नजर आ रहा है। आई थिंक बहुत कम फ्रेम रेट करो ना, तो फिर आपको पूरी चीज नजर आती है। बहुत तेज ये पंखा घूम रहा है, इससे आपको चोट लग सकती है। क्या टेक्नोलॉजी। और इसमें ना आप अपना SD कार्ड डाल के ना कोई और चीजें भी चला सकते हो। अभी तो फिलहाल ये ग्राफिक्स आ रहे हैं, बट यू कैन डू योर ओन थिंग। अभी तो फिलहाल के लिए पैकेजेस थे। बाकी बॉयज एंड गर्ल्स, इस ब्लॉग को हम सुबह कंटिन्यू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। और अभी मैंने
है ज़ेनमाटो की टी पेनी में, एज यू कैन सी। और मैंने इंटरनेशनल सारी शिपिंग्स ऑन कर दी हैं, तो अब इंटरनेशनली आप बहुत से मुल्कों में ऑर्डर कर सकती हूँ। कैन गो एंड चेक इन द पेज बिलो। और बॉयज एंड गर्ल्स, आपको मैं सुबह फिर मिलता हूँ The next day. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे और मैं आ गया हूँ अपनी शेल्फ लेने। वहाँ पे मैंने एक बंदा भी बुलाया हुआ था जो मेरे साथ हेल्प कराएगा, वो आया हुआ ट्रेलर वाला सामने ही। गर्ल्स, ये हमारा आ गया है पिकअप करने वाला बंदा और यहाँ से हमने क्या कहते हैं उठाना है अपनी शेल्फ। हमारी दो शेल्फ, ब्लैक वाली और एक वो वाली, ठीक है। तो जल्दी से इनको चढ़ाते हैं। वो बंदा बैकअप कर रहा है अपनी गाड़ी। Yes, that's gonna be a bit of a challenge, the big one. I mean, but it's still like first floor. Later. सीन ये है कि हम घर वापस आ गए हैं यार। ये मूविंग वाला बंदा बड़ा अच्छा था, इसने ज्यादा जान नहीं लगवाई। तो अब ये देखो कैबिनेट ही कितनी ऊंची है घर के अंदर। इनको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो कैबिनेट है ना, ये वाली, ये यहाँ पे आएगी, लेकिन इसको साफ भी करना है, इस पर गंद मन लगा हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम इसके रैप उतार रहे हैं, फिर इसको ज़रा हमने करना है क्लीन, और क्लीन करने के बाद फिर हम इसको इसका हाँ 7 फेरे ले रही है। और ये देखो ये कौन पड़ा हुआ है। फिजा कहती इसको कहीं और रख दो, मैं जाके अब फेंक दे। मैंने कहा देखता रहा बैठ के। असल में उसका मसला ये है, उसको 24 घंटे टेंशन चाहिए। हाँ बट टेंशन मांगने लग गया। माँ बाप ही ऐसे हैं, टेंशन को, सॉरी माँ बाप फिगर्स अब एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लगेंगे। एक तो इतना गुस्सा चढ़ता है, बार बार खिलौने खिलौने कही जाती है सबको। सारे भाई की इज्जत खराब कर देती। खिलौने खिलौने तो ना, मैं यूं 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 खेल रहा हूँ उनके साथ। भाई सजाने के लिए कोई आता है, इतना स्वैग होता है। दिल को तसल्ली। कुछ शौक होते हैं बंदे के, क्या करे अब। कुछ लोग 20-20 साल के हो जाते हैं, फिटर नहीं छोड़ते अपना। ऐसा ही आइजन, चाकू से कह रहा हूँ, ऐसा ही आइजन। बोल ए बोल ना, चुप। इसके ऊपर ना गिर जाए सरफेस क्लीनर चाटसू के ऊपर, फिर इसको भी मैं साफ करना पड़ेगा। ये देखो मट्टी कितनी ऊपर है, तो हम इस पे थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट वाइप मारेंगे, लेकिन इससे ना मट्टी सारी हाथ में आ जाती है। हालांकि इतनी नई लुकिंग कैबिनेट है, फिर भी यहाँ पे यूएसए में भी बड़ी मट्टी जम आ जाती है, समझ नहीं आती यार। कमरे में भी हो जाती है अक्सर चीजों पे, मुझे समझ नहीं आती कमरों में मट्टी आती कैसे। बॉयज एंड गर्ल्स को सारा साफ करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, आपको दिखाते हैं फिर। Later. रात हो गई बेसिकली, मुझे वक्त नहीं मिला आप लोगों को अपडेट करने का, कुछ काम थे। लेकिन हमने जो अपनी अलमारी है वो सारी सेट कर ली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और गुड न्यूज एक और भी है कि वली भाई को मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, बट फिलहाल आपको अलमारी चेक कराता हूँ सेट की है, ठीक है। तो माजरत खाऊँ, थोड़ी लाइट कम है इस कमरे में अभी भी, लेकिन ये चेक करो, ओए होए होए, व्हाट अ ब्यूटी। बेसिकली मेरे सारे फिगर्स के अंदर आगे बहुत इसके अंदर जगह थी, और अभी भी बड़ी एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये वाली जो है ना दूसरी वाली, इसके अंदर ना भी मैं ज़ेनमाटो की जो मेरी मर्च वगैरह पड़ी है ना, वो उसके अंदर रख के ना उसको अंदर कर देंगे। ये वाली हम सेल कर रहे हैं, भी अच्छी भी नहीं लग रही उसके इनके मुकाबले ना। ये देखो टैप मारा, लाइट भी जल गई अंदर। ओए होए होए होए, ऐसे लाइट बड़ी डिम सी है अंदर, बट खैर इट इज व्हाट इट इज। तो इसको भी बंद करें, लाइट को। यहाँ से बंद हो गई, तो अभी कुछ माल इस तरह का दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन है, मिडल वाला। उसके बाद ये थर्ड वाला सेक्शन बनाया हुआ है बेसिकली। अभी भी आप देखिए जगह बहुत है मेरे पास। और ये लास्ट सेक्शन है, और नीचे जो इसकी दराजें हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा जगह है। तो फिर उसमें फ़ायदा ये होता है कि मेरा सारा जो इधर उधर का खिलाड़ा आर्ट का सामान है वो नीचे गया हुआ है। दिस वाज अ लिटिल अपडेट। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। अब बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि वी आर गोना गो एंड पिक अप वली भाई, ठीक है। होपफुली उनकी फ्लाइट टाइम पे लैंड कर जाए। एक मसला छोटा सा ये कि वो शायद आइजन को भी ना मिल पाए, क्योंकि आइजन के बेड टाइम होता है, और वो जब उठता है बड़ा क्रैंकी होता है। तो 7-8 बजे के बाद तो उसको आप नहीं देख सकते, बस दूर से ही देखो, क्योंकि हम उसकी स्लीप ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसमें मैं और फिजा जितना ख्वार हुए ना, ऑनेस्टली वी आर नॉट स्लीपिंग एट ऑल। अभी भी मैं थोड़ा सा नैप लेके उठा हूँ, हम दोनों को नैप लेना पड़ रहा होता बीच बीच में। तो खैर, लेकिन वली भाई को फिर भी कोशिश करेंगे हल्का सा इंट्रोड्यूस करें, वरना सुबह ही मिलेंगे वो। सो लेट्स गो एंड पिक हिम अप। Later. खुद देखो कौन आया, वो इतना बड़ा बैग ले उठा के। भाई अब हमारे पास बच्चा है, बच्चे का सामान पहले पड़ा होता है, इसमें आ जाएगा। तू मेरी गाड़ी को झुकते मारा है, इसी गाड़ी में हम दोनों व्लॉग्स बनाया करते थे। इसको डाल बड़े वाले को अंदर, जल्दी से डाल, बड़ी ठंड हो रही है। और इसमें भी आ जाएगा पीछे वाले में ना, ये वाला कैमरा पकड़ मैं डालता हूँ। कैमरा पकड़ा बता दिया होगा ब्लॉग के अंदर के पिक करने जा रहा हूँ। हाँ मैंने पहले बता दिया था। खाने शाने का क्या प्लान है? तूने नहीं खाया हुआ कुछ? मैंने सारा तो अपना सामान कूड़े में फेंक दिया। ओए होए। घर में कुछ पड़ा हुआ ही नहीं था। बेचारा भूख मारा। पिज्जा का सीनो घर पे ही है यार। फिजा तो बेचारी उसके साथ लगी हुई है, कच्चू के साथ। वो तो तुझे पता है आजकल ना स्लीप ट्रेनिंग चली, मैं तुझे पहले ही वार्न कर दिया था, कच्चू थोड़ा सा शोर मचाएगा रात को। कोई नहीं, मैं इतने अरसे से ना एयर मैट्रेस पे सो रहा हूँ, तो जो मुझे सही मैट्रेस मिलेगा ना तो जल्दी वैसे अभी भी सही मैट्रेस नहीं है। वो सोफा है साइड वाला, तो तुझे अपनी कमर एक दिन और तोड़नी पड़ेगी यार। हमने वो जापानीज मैट्रेस मंगवाया, बड़ा सेक्सी किस्म का ना। वो बेसिकली होता है जमीन पे सोने के लिए, बट हम ना उसको सोफे पे बिछा
क्या मेरे साथ मुझे बुला के बागबान कर रहा है मेरे साथ भाई। मैं तो सोचता था अपने लग्जूरियस अपार्टमेंट से बुला के जमीन पर सुला रहा है। सही बात है। ओए नहीं भाई, वो मैट्रेस बड़ा महंगा मैट्रेस है और वो तुझे उसके ऊपर बिछाएंगे हम सोफे के, तुझे जमीन पे ही रखेंगे, टेंशन ना ले। तो वो डबल मजे हो जाएंगे तेरे। मुझे लग रहा था मैं आऊंगा तो मूसा जो है ना वो बजा रहा होगा ढोल। हाँ बिल्कुल बेटा, ये मूसा के सारे काम खत्म हो गए जब से काका आया मूसा के पास। मैं तुझे क्या बताऊं। सही बात है, प्रोटोकॉल ही खत्म हो गया। नहीं यार, वो बस बीइंग अ डैड इज, वो बस चार चीजें लेके चलनी पड़ती हैं साथ साथ। नैप लेके तुझे लेना आया हूँ क्योंकि हमारी नींदें नहीं पूरी हुई थी रात से ना। मैंने कहा था यार मेरे से ड्राइव नहीं होगी, बल्कि मैं पहले ही निकल पड़ा था तुझे लेने के लिए। यार तुझे आइडिया नहीं है मुझे कितना रिलीफ हो रहा है यहाँ पर आके। तूने आज ही लिया ना टिकट? मैंने आज ही लिया है। हद हो गई यार, उसको मैं कब से कह रहा था ले ले। टिकट प्राइसेस ऊपर नीचे हो जा रही हैं फॉर सम रीजन ना। लोगों के पास आजकल पैसे बड़े कम हुए हैं। यूएस के अंदर भी ना लोग सेविंग्स ज्यादा करना शुरू कर दी हैं। जो कोविड का दौर था उसमें लोग सोचे समझे बगैर खर्च करे जा रहे थे क्रेडिट कार्ड पे, तो अब सब लोगों के पास क्रेडिट बहुत ज्यादा चढ़ गया। यार मैं तो इतनी टिकटॉक्स देखता हूँ, लोगों की समझ नहीं आती मुझे। बॉयज एंड गर्ल्स $20,000 की क्रेडिट कार्ड डेट पे बैठी होती है लड़कियां, रो रही होती है कि हम डेट में चले गए। हाउ डू यू गो टू 20,000? लाइक ठीक है रेंट वेंट तो आप देते हो निकालते हो, बट हाउ लाइक डू यू कीप ऑन बाइंग स्टूपिड शिट? आई मीन मैं भी स्टूपिड शिट बाय करता हूँ, मतलब ये फिगर्स वगैरह, इट माइट बी स्टूपिड टू यू, बट पॉइंट बीइंग इफ आई डोंट हैव द मनी आई वुडंट डू इट। लेकिन जब से कोविड एंड हुआ ना उसके बाद प्लेन की प्राइसेस नीचे गई ही नहीं। याद है एक टाइम था कि तुझे कुवैत एयरलाइंस पे पाकिस्तान की टिकट मिल जाती थी $700 की। अब तू सोच सकता है विद एक स्टॉप वाली। नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्चुअली सस्ती होती हैं। अगर आपने पाकिस्तान जाना ना तो पाकिस्तान की तो महंगी रहती है वैसे। तो हमने तो और इधर ही जाना होता है, और चलो दुनिया की भी बता दो, इतनी तो कोई सस्ती नहीं हुई। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन यूएस की सबसे महंगी टिकट्स होती हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है 3 घंटे का या 4 घंटे का उसके। यूएस की पता नहीं क्यों अभी तक महंगी है, हालांकि सबसे ज्यादा दुनिया में डोमेस्टिकली यूएस में ट्रैवल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट फंक्शनल है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि तुम चढ़ पिंड पहुंच जाओगे, हर स्टेट में आप जिंदा रह सकते हो। आजकल तो इतनी एयरलाइंस पकड़ी भी गई हैं फ्रॉड पे और इन चीजों पे, जो ओवर चार्ज कर रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छा ही है, मजाक ही बनाया हुआ। 1 सेकंड में प्राइस होती है 700 और एकदम से प्राइस होती है 300। उन्होंने अपनी प्राइसेस बिटकॉइन के साथ रखी है मुझे लग रहा है। और फिर फजूल की फीस। और इतना स्टूपिड हो गया कि पहले ना कैरी ऑन अंडरस्टूड होती थी बात ना, आपका बैगेज जो होता था कि आपको फ्री में लेगा वो ना टिकट के साथ। अब उन्होंने हर फ्लाइट पे डाला हुआ है इसके साथ कैरी ऑन है, इसके साथ नहीं है। वो फ्रंटियर होगा। नहीं, अमेरिकन एयरलाइन यूनाइटेड भी करना शुरू हो गए अब। अच्छा। फ्रंटियर तो पिछले की बात हो गई भाई। फ्रंटियर है यहाँ की चीपर एयरलाइन, फ्रंटियर, स्पिरिट एयरलाइन तो होगी है बैंकक्रप्ट, तो उसमें मेरे पैसे भी डूब गए। तूने उसमें डाले हुए थे पैसे? हाँ। ओहो, मैं तो डोनाल्ड ट्रम्प को इतना सपोर्ट करा था, उसके भी खिलाफ इतनी बातें आ रही हैं यार। डोनाल्ड ट्रम्प के दौर में भी ना कि इलीगल इमिग्रेशन उसके भी दौर में बहुत हाई थी, तो ये सब ड्रामे चल रहे हैं। मुझे भी लग रहा है यार ऐसा हो नहीं सकता। आजकल डोनाल्ड ट्रम्प ने पास किया है कि अब आपका बर्थ राइट वाला सिटीजनशिप यूएस से चला जाएगा। मतलब जहाँ पे अगर आप यूएस में बच्चा पैदा हुआ ना तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बेसिकली जो बॉर्डर क्रॉस करके है ना वो अपने बच्चे अगर यहाँ पे करते हैं तो उनको नहीं मिलेगी। बट अगेन डोनाल्ड ट्रम्प सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसने तो कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो भी दे देगा, ग्रीन कार्ड दे देगा, लाइक राइट अवे। होना कुछ भी नहीं है, उसी तरह ही चलनी है इकॉनमी, बस ऊपर नीचे थोड़ी चीजें हो जाएंगी। होना यही है, मैं बताता हूँ। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, ये बेचारे गधों की तरह काम करेंगे 10-12 साल, उसके बाद हो सकता है उनको एमनेस्टी मिल जाए या कुछ हो जाए। बस की बात है। इलीगल इमिग्रेंट्स से इसका क्या मसला है? आई डोंट गेट इट। लाइक अब अगर आप बिजनेस यूएस में करते हो ना तो आपको रियलाइज होगा 9 to 5 वर्कर्स को नहीं होता, लेकिन बिजनेस वाले लोगों को पता होता है कि कितनी इनकी जरूरत है। भाई ये इलीगल इमिग्रेंट्स ही तो सारे बिजनेस चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन से लेके हर चीज। स्पेशली मैक्सिको के जो होते हैं, मैक्सिको के ही। अच्छा, अफगानी लोग यहाँ पे बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है। कोई कर रहा है यार, बात ही है इलीगल इमिग्रेंट्स। अब मैंने सुना वो 11 मिलियन कह रहे हैं डिपोर्ट कर देंगे। 11 मिलियन इज लाइक 3 स्टेट्स की पॉपुलेशन यूएस के अंदर। इतनी बड़ी गप है यार, कैसे हो सकता है? तुझे पता है कि जो ग्रोसरीज हमारी दुकानों में पहुंचाते हैं, हमारी छोटी छोटी ये जो सीवर्स में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में सारी रोड, सारे ये मैक्सिकन ही तो कर रहे हैं। ये वॉलमार्ट की डिलीवरी सारी इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स कर रहे हैं, कौन करेगा फिर भाई? अब यूएस वाले खुश होते कहते हैं ओह गुड हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। भाई कोई नहीं बढ़नी, उन्होंने कोई तरीका बना के फिर फुद्दू बना देना तुम सबको। कोई ना छोटी सी बात कोई रिलीज करके लोगों को खुश कर दिया। अब मैं क्या बोलूं यार, अभी तू आया हुआ, अभी व्लॉग है यार, अभी खाना खाने को दिल कर रहा है, मुझे पॉलिटिक्स बोलने का दिल नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स को छोड़ो, अब बस हम एक बात को कट शॉर्ट करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, हम आगे थे बोजेंगल्स। वली भाई को बोजेंगल्स से इतनी मोहब्बत है। ये वैसे है ईस्ट कोस्ट की चेन है ना, लेकिन डैलस में आपको पता है हर चेन होती है, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की हो। तो वली भाई जब आते ना यहाँ पे बोजेंगल्स, रात को छुप छुप के निकल के खाता था ये।
पहले तो मैं इसको बड़ी हाई एंड रेस्टोरेंट्स की दे रहा था, कहता नहीं यार अब रात हो गया है। वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आती है इसकी। खुशबू ने तेरी सारी थकान उतार दी सिएटल से आने की है। अल्लाह ही कसम, मैं तो आज मर गया बिल्कुल ही। नहीं आई अंडरस्टैंड यार, जल्दी जल्दी में तू आया बेचारा। वली भाई कैसा टेस्ट है? बहुत जबरदस्त यार उनको तू क्या जवाब देगा जो कह रहे थे वी मिस वली भाई? मैं बस आ गया, अब देखना शो लगेगा। अब देखना जरा, मैं आग लगा दूंगा। अभी तो आइजन सो रहा है, वली भाई को ऊपर ऊपर से दिखाएंगे, लेकिन सुबह तुम्हारी सही मुलाकात मैं उससे कराऊंगा। खैर विल सी यू एट मूसा खानाज मेंशन और आपको मिलते हैं फिर। गाइस वली भाई को हम फाइनली ले आए हैं खानाज मेंशन पे। पकड़ी जरा एक सेकंड, आगे की तरफ कर ले आता से। यार तू थोड़ा पहले आता ना, चाट सूप भी उठा होता। कोई नहीं, कल का दिन भी आएगा। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड। फिलहाल दिस इज द हाउस और ये पिछले वाले से थोड़ा बड़ा है, बड़ा जबरदस्त सजा हुआ यार, है ना? मजा आ गया। चेक किया ना, इतना कोजी कोजी बनाया हुआ है। ये एक एक करके हम चीजें लाए हैं यार। वो चिल गाय नहीं देखा, उसका घर लगा है। आइजन की भी चीजें पड़ी हुई हैं। ये हमने डाइनिंग टेबल यहाँ पे की हुई है। ब्लॉगिंग से नहीं इतना पता चलता आपको, है ना, यूट्यूब पे देख के। मैं लोग कह रहे थे यार आप अपने घर की चीजें ही लेते रहते हो, बंदे को होता है यार नहीं ये चीज इस तरह लगनी चाहिए, उस तरह लगनी चाहिए, आप स्टोरी स्टोरी लाते हो। ये देखना अभी कमरा मैं कर रहा हूँ, मेरा बेड है। ये तेरा बेड। भगवान वाला गाना लगा दे। क्या सोचा था क्या यार, जाने दे, इतना वीआईपी कमरा तो है। ये रेड लाइट भी तेले लगाई हुई, रात को ये जब बंद हो जाएगी ना तो तुझे रेड लाइट भी मिलेगी। यार ये थोड़ा सा गंद मचा हुआ है, हम आज ये टेबल सेट आज ही की है ये हम। तो खर्चा कर लिया यार, क्या हो गया? ये देख इतनी बुरी लग रही है उसके मुकाबले में, ये तो हम बेच रहे हैं। ये वाली अगर तुझे चाहिए तू ले सकता है। पे मैं सोचा था ज़ेनमार्टो की मर्च रख दूं अंदर। बुक शेल्फ को कोई बना लो अपना। ये इसी को बना लेंगे, देखते हैं। इसमें बुक्स आ जाएंगी, ये तो शेल्फ ही नहीं है। नहीं ये ऊपर है, ऊपर पड़ी हुई है ना, वो लगा ही नहीं है मैंने। तो और की इसमें लाश थोड़ी रख रही है। और ये ज़ेनमार्टो की मर्च पीछे पड़ी है, तुमने अभी तक मेरे से कोई खरीदा नहीं। कैश लेकर आया हूँ। कैश लेके आया ना खरीदने के लिए। रेडी हो जाइए, मर्च पड़ी हुई है सारी, ठीक है। हुडीज आए हैं। हुडी तो नहीं आई अभी तक मेरे पास यार। कब आएंगे हुडी भाई? यार आज मूसा भाई हुडी। यार ये मेरी गलती नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आ जाएगी अभी इंशाल्लाह, बस आ रही है। The next day. हाँ भी बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे और फुल नींदे शींदे ओढ़ी में। लेकिन मैंने कहा ये वीडियो एंड करने से पहले वली भाई का रिएक्शन ले लूं। वली भाई को मेरे कोने में खड़ा किया हुआ है और ये वो वाली गली लग रही है, वो WWE का रेसलर नहीं होता? उधर से चाट से वो देख। ओए 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 ये तो बहुत छोटा है। मुझे लग रहा है थोड़ा को बड़ा होगा। ओए ओए ये तो मिनी है। ओए उठाने को कह रहा है, कितना फ्रॉडी है। पाँव फंसे हुए, वो आ गया इसकी थूके। रुक से मैंने भी ब्रश नहीं किया हुआ, मेरी बदबू से मर इसलिए उसने मुंह उधर किया हुआ। वो देख समझ नहीं आ रही उसे, कितनी हंस रहा वो तो। और मैं इसको जो भी कहता हूँ हंसता ही है। ये वाला बेबी नहीं है, उससे ही रोएगा। इसको मैं दी सैड स्टोरी सुना रहा हूँ। एते डांस कर दी पैया, एते डांस। सही एक्सेंट में भी सुनाते। ओ इत्थे डांस कर दी पई है। नहीं परेशान हो गया, किधर कर दी पई है। सही रिएक्शन है आपका। ओए 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 पूरी जगह उसके खेलने का सामान डाला हुआ है। आई स्वेयर मुझे लग रहा था कि इतने साइज का ये बेबी होगा यार जिस साइज लगता है ना कैमरे में बड़ा। कैमरे में बड़ा लगता है। अब इसमें शायद मैं डायनासोर लग रहा हूँ। नहीं नहीं सही है, उतना ही लग रहा है जितना लगता है बंदा। यार बॉयज एंड गर्ल्स, वली भाई तो इसके साथ अभी लगे रहेंगे। हमने इस व्लॉग को एंड करते हैं और अगला व्लॉग अभी कंटिन्यू हमने करना है, जहाँ पे हमने ठेले के लिए जाना है। उसके लिए हम लेट हो गए और वो थैंक्स टू यही आइजन की वजह से ही सारी रात तंग की है इसने। खैर मैं क्या बोलूँ, तो वो है कि हम लेट उठे थोड़ा सा, तो बस अभी रेडी होके निकलना है और सारी चीजें गैदर करनी है। तो वो आपको प्रोसेस दिखाएंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। सो स्टे ट्यून and don't forget to subscribe your boy Musa Khana. I will see you guys in the next vlog inshallah.